आप ये बताएं कि आपके खावंद ने आपको एक तलाक दी, वो तलाक क्यों दी? देखिए, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, मैं तालीम याफ्ता तो थी, मैं देखना चाहती थी कि यार मैं तलाक याफ्ता कैसी लगती हूँ। तलाक याफ्ता कैसी लगती हूँ, इस चक्कर में आपने एक तलाक ले ली? देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, डर के आगे जीत है। आपको एक्सपेरिमेंट्स अपनी लाइफ में करने चाहिए, कुएं के मेंढक बन के नहीं रहना चाहिए घर में। मैं समझने से भी कासिर हूं कि आप क्या बोल रही हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सारे मसले मसाइल आप समझने से कासिर नहीं है, बल्कि आप कासिर से भी समझने में है। जानती हूँ आप जैसे व्यूअर्स को, आप जैसे ये यूट्यूबर्स ना, और सुन लो कान खोल के, मैं बता रही हूँ, अगर मेरे घर के बारे में किसी ने बात की, ये यूट्यूबर्स को देख लो, मेरे प्रोपेगेंडा कर करके, मेरे बारे में बात करके, मेरे घर के बारे में बात कर करके, खुद इन्होंने 10-10 करोड़ की जायदादें बना ली हैं, 10-10 करोड़ के घर बना लिए हैं, और मैं बकरी रेंट पे रह रही हूँ, खज्जल ख्वार हो रही हूँ। एक और भी आती है, मैं नाम नहीं लूंगी, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वो बड़ी सी है, उसने जू के पास एक अभी गेंडे के बराबर वाला प्लॉट खरीदा है 3 करोड़ का। आपके बारे में बातें कर करके? मुझे ना बताएं, ये आप लोगों ने जितनी भी दौलत इकट्ठी की है मेरे बारे में बात कर करके की है, और इन सारे यूट्यूबर्स को अब हिसाब देना होगा। और अब के बाद किसी भी यूट्यूबर ने मेरे खिलाफ बात की ना, तो मैं उसके ऊपर सीधा सीधा केस कर दूंगी। अच्छा रुकिए, मैं आपसे एक बात बहुत सॉफ्टली पूछता हूँ। है, मुझे याद आ गया, किलिंग मी सॉफ्टली, बहुत पहले ये मूवी देखी थी मैंने, जब मैंने नया नया जर्नलिज्म ज्वाइन किया था, तब मैंने देखी थी ये मूवी। ना ऐसी बातें करें, आप बोलेंगी लोगों की सर्च रिकमेंडेशंस में आना शुरू हो जाएगा किलिंग मी सॉफ्टली, और फिर लोगों को शक पड़ेगा कि हम अडल्ट शोज करते हैं। एक सेकंड के लिए मेरे सवाल का जवाब। ये अडल्ट वाली बात नहीं करनी अभी आपने, ठीक है? मैं इसको बिल्कुल ही मैं बेयर नहीं करूंगी। आई वॉन्ट स्पेयर यू। ये इस तरह की वल्गैरिटी वाली बातें, आप ये अडल्ट 18+ वाली बातें नहीं करनी आपने, खबरदार। नहीं, आप दोनों मियाँ बीवी जो मुंह में आए बोल दें। नहीं, ये हमारा शेवा ही नहीं है। आपने देखो, कोई 18+ वाली बात नहीं करनी, कोई वल्गर बात नहीं करनी, हम बिल्कुल इसको बेयर नहीं करते। बेयर नहीं करते? आप कह रही हैं शेवा नहीं है? आप और आपके शौहर पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे एक दूसरे के खिलाफ। मेरे शौहर तो शेवा करते नहीं, उनकी तो दाढ़ी है। और बेड़ा गर्क, मैं ये नहीं पूछ रहा कि शेवा शेवा शेव नहीं कह रहा, शेवे की बात कर रहा हूं। आपके शौहर तो ऐसी ऐसी अडल्ट बातें कर जाते हैं, वो पता नहीं अपने बेडरूम के अंदर जो टेस्ट मैच है, मैं 1 घंटा बैटिंग करता हूं, मैं 12 घंटे ये करता हूं, मैं वो करता हूं, वो जो सुना के चले देखिए, जाते हैं। मैं अपने शौहर को बिल्कुल अच्छा जानती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी रग रग का पता है। मुझे पता है वो जितनी बातें वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा। मैं आपको लिख के, गारंटी के साथ लिख के देती हूँ, वो नहीं कर रहा वो बातें। कौन कर रहा है उनकी जगह ये बातें? उसके ऊपर किसी ने जादू करवाया, वो जिन अंदर से ये बातें कर रहा है, क्योंकि मैं अपने शौहर को जानती हूँ। आप कैसी फजूल बातें कर रही हैं? आप कहती हैं आप साइकेट्रिस्ट हैं, आप जिनों की बातें कर रही हैं। कहां से पढ़ी हैं आप? कॉलेज से पढ़ी हूँ मैं। कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं, जरा बताएं ना मुझे। वाह, यानी कि उस कॉलेज का नाम बता के मैं उस कॉलेज को मशहूर कर दूं, और फिर वहां लोग जाके जो है दाखिले लें, और फिर पढ़ पढ़ा के आगे जाके कामयाब हो जाएं और मेरा मुकाबला करें। नेवर एवर, ओवर योर डेड बॉडी। मैं तो नहीं बताने वाली कि मैंने कौन से कॉलेज से पढ़ा है। मैं क्यों बताऊं भाई, मैं अपनी सारी मेहनत करके आई हुई हूं। ऐसे मैंने अपने आप को नाम मकाम पैदा करवा के दे दिया है। आप जैसे 2-2 टके के लोग मुझसे आके इंटरव्यू करके बात करके पैसे कमा के अपना जो है वो भर लेते हैं, जेब में अपने अकाउंट्स भर लेते हैं, और हमारे बारे में बात करते हैं और हमें उल्टा बदनाम करते हैं। एक सवाल पूछूं आपसे, इजाजत है? सवाल ही पूछने के लिए बुलाया आपने, तो पूछिए। ये बताइए कि आपके घर में जो नाचाकी हुई, जिसकी वजह से ये सारे मामलात मीडिया तक आए, ये हुई कैसे? मतलब आप कहती थी आप पे जुल्म होता था, वो जुल्म क्या था, उसकी वजूहात क्या थी? पहले जुल्म बता दें फिर वजूहात बता दें, या पहले वजूहात बता दें फिर जुल्म बता दें? पहली बात तो यह है कि मैं अपने शौहर को और खुद को शाबाश दूंगी कि हमने बहाम और रिश्ते को, अश्तराक और रजामंदी के साथ अपना घर बचाने की कोशिश की है, वरना इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। यूट्यूबर ने, टिकटॉकर जो 2-2 टके के आके बात करते हैं माइक लेके 150-150 रुपए वाले, हमारी जिंदगी अजाब करके रखी हुई है इन्होंने। एक तो मासी है वो माई, वो पीछे पड़ गई है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो तो बात ही करती रहती है मेरे बारे में, मेरे शौहर के बारे में। नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरे शौहर के बारे में कोई बात की, मैं कोई बेयर नहीं करूंगी, आपके सीधा सीधा केस कर दूंगी, जितनी बात आपने की। बाकी आपका क्या सवाल था? सवाल ये था कि आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो नाचाकी हुई थी, उसकी वजह क्या थी? आपने कहा कि घर में जुल्म होता था आपके ऊपर ससुराल में, वो मजालिम क्या थे? और उसके बाद फिर अगला पॉइंट ये होगा कि वजूहात क्या थी? देखिए, मैं एक मशरकी लड़की हूँ। मशरकी लड़की में एक शर्म हया होती है अपने ससुराल वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। मैं इतने जुल्म होने के बावजूद भी बर्दाश्त करती रही, लेकिन वो औरत जो यूट्यूब पे 200 रुपए का माइक लेके आती है, मैं उसकी बातों में आ गई, उसने मुझे वर्गलाया, और वहीं से यहाँ से मुझे वर्गला रही थी, दूसरी तरफ से मेरे ससुराल वालों को वर्गला रही थी, मैं उसकी बातों में आ गई।
उसकी बातों में तो जो आप आई सो आई। हालांकि मैं बैठे बैठे जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा शौहर है, आज जुल्म कर रहा है, कल कर रहा है, तरसों कर रहा है, बंद कभी नहीं करेगा, सारी जिंदगी जुल्म होता रहेगा, मैं बर्दाश्त करूंगी, बिकॉज मैं एक मशरकी लड़की हूं। लेकिन मुझे उसने वर्गलाया है। आपके ऊपर घर में क्या मजालिम होते थे? कोई एक जुल्म हो जो मैंने बर्दाश्त किया है शादी में, लेकिन चूंकि मैं मशरकी औरत हूं, मैं बर्दाश्त करती रही, मैं हर जुल्म सहती रही, मैंने चूं तक नहीं की, मैंने उफ तक नहीं की, मेरे एक आंख से आंसू भी नहीं निकला। मैं इसी वजह से बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं लॉयल थी, मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ इस वजह से, और मैं आखिरी चांस देती रही। अच्छा, ये तो तकरीर हो गई ना, आपके ऊपर जुल्म क्या हुआ, मुझे ये जानना है। सबसे पहला जुल्म मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि 100 तोले का मैंने वो जेवर पहना हुआ था, हार था 100 तोले का सोने का। बहुत दिखावा किया आप लोगों ने। दिखावा नहीं था, वो शादी जैसे ही खत्म हुई है इन्होंने फौरन उतार लिया। मैंने कहा क्यों उतार रहे हो, ये तो मेरा है। कहते हैं नहीं, रेंट का रेंट बढ़ रहा है, वापस भी देना है। पहला जुल्म तो ये है। आप ये कह रही हैं कि जो आपको हार पहनाया गया वो किराए का हार था? किराए का हो या जो भी हो, शादी मेरी हुई थी, हार मुझे मिला था, तो उसूलन वो मेरा है। वो मैं क्यों किसी को वापस जो है वो हार दे दूं अपना। लेकिन आपको देना पड़ा? मजबूरन देना पड़ा, अपने रिश्ते को कायम करने के लिए, बचाने के लिए। चलें, ये तो एक फाइनेंशियल ऑफसेट हो गया ना कि आपके साथ दगा हुआ फाइनेंशियली, आपको कहा गया कि ये हार आपका है, लेकिन फिर उतार लिया गया। जुल्म क्या हुआ? जुल्म मतलब मजालिम यूजुअली जो होते हैं वो और तरह के होते हैं, जुल्म क्या था? देखिए, मैं एक सादी लड़की, मशरकी लड़की, एक लड़की अगर इतने बड़े घर में ब्याह के गई है, तो मैं तो देख रही थी कि कितना बड़ा घर था। मैं इनके वॉशरूम में गई, मैंने वॉशरूम में देखा, मेरी तो सांस बंद हो गई, मैं हैरान हो गई, इतनी सारी ब्रांड्स की बोतलें पड़ी हुई थी। तो वहां देखा मैंने एक माउथ वॉश पड़ा हुआ था, मैंने कहा वाओ माउथ वॉश। मैंने माउथ वॉश किया, मैंने यूं किया ना, उसकी यूं करके चेक किया ना, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी। मैंने कहा ये कैसा माउथ वॉश है। बाद में मुझे पता चला उसके अंदर सरसों का तेल डाला हुआ था इन्होंने। अब बताएं कौन पागल सरसों का तेल माउथ वॉश की बोतल में डालता है? पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पागल हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, किसी और बोतल में कुछ और डाल देते हैं। फिर जुल्म दर जुल्म ये हुआ कि बाद में मेरी जब मैंने बात की, मेरे 4-5 अल्फाज स्लिप हुए मुंह से। अच्छा, वो कुछ अल्फाज स्लिप हुए जिसकी वजह से हमारा जो है वो आपस में ताल्लुक खराब हुआ है। हुए मैं समझना शुरू हो गया हूँ कि क्या मसाइल हुए आपके। एक जुल्म ये भी था कि इनके घर में जब भी पानी की मोटर खराब होती थी, मुझे कहते थे इसका बैरिंग ठीक करो। क्या? बैरिंग ठीक करो। मैंने कहा मुझे बैरिंग ठीक करना नहीं आता, तो इन्होंने मुझे वो बैरिंग ठीक करने के लिए कोर्स करवाया। कहते हैं तुम सीख के क्यों नहीं आई? मैं बैरिंग ठीक करने आई हूँ। मोटर मैकेनिक का कोर्स करवा दिया आपको? 3 दफा मुझे मजबूरन वो ठीक करनी पड़ी। और मेरा शौहर इतना चालाक था, क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ मिला हुआ था, ससुराल वालों के साथ, वो पाइप के अंदर से फूंक मारता था, वैक्यूम से जाके वो मोटर की बैरिंग के अंदर जो है वो खराबी पैदा होती थी, मुझे ठीक करनी पड़ती थी। वॉशिंग मशीन खराब हुई, उसका बेल्ट मैंने 6 दफा चेंज किया, हालांकि मेरा काम नहीं है। वॉशिंग मशीन भी आपसे ठीक करवाते थे? हाँ जी। मतलब क्या कहते थे कि कपड़े नहीं धो रही? नहीं, कहते हैं सर ज्यादा खा रही है। ये सारा मामला आपके साथ ससुराल में होता रहा? नहीं और क्या, आपके ख्याल में मैं ब्याह की जू गई थी?